आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग क्लास 11 मैथ्स के एनसीईआरटी के चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो 8.2 एक्सरसाइज के में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको डिस्कस करेंगे और फिर जो है उसके क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। जिससे सबसे इम्पोर्टेंट जो है जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट है वो हम लोग को आना चाहिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो जनरल टर्म क्या होता है, जैसे बाइनोमियल तो समझ में आ गया कि दो टर्म है, दोनों के पावर अगर n हो, मतलब दो टर्म प्लस में हो या डिफरेंस में हो, उसको अगर एक्सपेंड करना है तो वो बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो जनरल टर्म का फार्मूला जो है r+1th टर्म का, ये फार्मूला याद रखना है, काफ़ी यूज होने वाला है कि TR+1 इक्वल टू NCR a⁻n-r x⁻r। तो ये तो याद हो जाएगा, पहला जो टर्म a है उसमें n और r का डिफरेंस रहता है, और दूसरा टर्म जो भी रहता है x, तो ये r जो है उसके पावर में आता है। तो जनरल टर्म समझ में आ गया। कुछ जैसे फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे फैक्टोरियल 6 जो होता है वो 1 से लेकर 6 तक का भी मल्टीप्लाई कह सकते हो, या 6 से लेकर 1 तक का भी मल्टीप्लाई कह सकते हो। तो फैक्टोरियल 6 को हम लोग 6 इंटू फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 5 फिर 1 से लेकर 5 तक हो जाएगा गुना और फिर 6। तो फिर फैक्टोरियल 6 को हम लोग 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 4 1 से लेकर 4 तक हो जाएगा। तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट आता है कि यदि हमारा a+x⁴n बाइनोमियल टर्म का एक्सपेंशन करना है, और मिडिल टर्म मतलब बीच वाला टर्म, इसको एक्सपेंड करने के बाद जैसे n जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मिडिल टर्म किसको लेंगे। जैसे यदि n इज़ इवन नंबर का मतलब हुआ 2, 4, 6 हो, 8 हो, 10 हो, इस तरह ये सब को हम लोग इवन नंबर कहते हैं जो 2 से कट जाता है। तो उस केस में मिडिल टर्म जो होगा वो n/2 + 1th टर्म विल बी दी मिडिल टर्म, ये ध्यान रखना है। सपोज n का वैल्यू हमारा 4 है, तो 4/2 + 1 मतलब थर्ड टर्म विल बी द मिडिल टर्म। जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है a² + 2ab + b²। तो ये पावर जो हमारा 2 है, इवन नंबर मतलब n/2 + 1th टर्म मिडिल टर्म होगा। तो ये 2/2 पुट करेंगे सेकेंड टर्म, मतलब ये सेकेंड टर्म जो है वो मिडिल टर्म होगा। उसी तरीके से मिडिल टर्म केस 2 अगर ऑड नंबर हो, ऑड नंबर किसको कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 जो 2 से ना कटता हो, ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर अगर a+x⁴n के फॉर्मेट में है, और यहाँ जो n जो पावर है यदि ऑड नंबर हो, तो 2 मिडिल टर्म होंगे, ठीक है। तो पहला होगा n+1/2th टर्म, और दूसरा होगा n+1/2 + 1th टर्म। मतलब इसको एग्जांपल समझते हैं, जैसे a+b का क्यूब, ऐसे जनरल फार्मूला हम लोग पता है q + 3a² b + 3ab² + b³ होता है। तो ये इसमें देखो 4 अगर है तो मिडिल टर्म किसको बोलेंगे, 1, 2, 3, 4 टर्म है। जितने पावर होते हैं उससे एक ज़्यादा टर्म आता है एक्सपेंशन करने के बाद। पावर 3 है तो 4 टर्म देख रहे हैं, पावर 2 रहता है तो 3 टर्म आता है। तो 4 टर्म में मिडिल किसको बोलेंगे, बीच वाला, तो इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। तो इसलिए जब ऑड नंबर हो तो 2 मिडिल टर्म होते हैं, ये ध्यान रखना है। और 2 कौन से होते हैं, n+1/2th एंड n+1/2 + 1th टर्म। अभी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें बोला गया कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ इन x + 3⁸ तो ये एक बाइनोमियल टर्म्स है, ये एक और एक 2 टर्म है, 2 का पावर में 8 है, मतलब 2 टर्म के, तो इसलिए बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से इसको एक्सपेंड करेंगे। इसमें एक नया तरीके से क्वेश्चन पूछा है x⁵। जब भी कोएफिशिएंट पूछे तो सबसे पहले हम लोग जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। जैसे जनरल टर्म का फॉर्मूला भी हम लोग, ये तो समझ में आ गया, r+1th टर्म NCR a⁻n - x⁻r। तो x + 3⁸ है, तो अगर इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, बीच में प्लस है तो 3 + x भी लिख सकते हैं, तो इंटरचेंज कर दिया। अब ये a के जगह में है, ये x के जगह में,
और n जो है 8 है। तो इसके अनुसार अगर हम जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगाएं TR+1 8 n 8 हो गया, तो इसलिए यहाँ पर 8CR हो गया। a के जगह में 3 हो गया तो 3 लिख दिए। n - r मतलब 8 - r हो जाएगा, x टू द पावर r हो गया, ये बन गया। अब यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 पूछा गया, मतलब यहाँ समझना जरूरी x का पावर 5 होना चाहिए। तो मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ 5 बिठा देंगे r तब x की पावर 5 आएगा। तो इस तरीके से पुट करेंगे r = 5 इस इक्वेशंस में। तो ये T6 हो गया, 8C5 3 टू द पावर 8 - 5 x टू द पावर 5। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 का मतलब ये हुआ कि x टू द पावर 5 के बगल में जो भी है उसको लिखना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, 8C5 3 टू द पावर 3। और हम लोग को सॉल्व करने आता है फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, और ये 27 हो जाएगा। जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 1512। सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हैं, फाइंड द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। ये एक बाइनोमियल, ये एक टर्म है, एक दूसरा टर्म है। अब ये दो टर्म का डिफरेंस है और पावर 7 है, तो इसमें हम लोग को मिडिल टर्म निकालना है। तो इसको हम लोग इस तरीके से एक्सपेंड इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 ± x³ 6 टू द पावर 7। तो ये a हो गया, ये x टू द पावर n के फॉर्मेट में हो गया। तो समझ में आ गया। तो अब चूंकि n यहाँ 7 है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होने से दो मिडिल टर्म होते हैं, ये तो पता है हम लोग को। कौन कौन सा होता है, n+1/2 है, और n+1/2 + 1 है टर्म। तो n का वैल्यू पुट करेंगे 7, तो फोर्थ टर्म आ जाएगा जैसे यहाँ, और ये वाला 4 + 1 5th टर्म। उन्हें फोर्थ और फिफ्थ टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, ये समझ में आ गया। तो जनरल टर्म वाला फॉर्मूला तो यही होता है हमारा, a + x टू द पावर n के एक्सपेंशंस में। तो यहाँ समझना है कि ये जो हम लोग को दिया हुआ है ये a है, और ये पूरा जो है x के पोजीशन में, तो ये पूरा को x मानना है। और इसके अनुसार अगर हम लिखेंगे तो जनरल टर्म हमारा NCR a टू द पावर n - x टू द पावर r होता है। तो जनरल टर्म चूँकि यहाँ पर फोर्थ टर्म है, मतलब T4, तो इसको T3 + 1 लिख सकते हैं। तो r के जगह में हमारा 3 आ गया, तो इस फॉर्मूले में NC3 a टू द पावर n - 3 ये लग जाएगा। तो 7C3, और a के जगह में 3 है, 7 - 3 हो गया। और x के जगह में देख सकते हैं, x के जगह में ये -x³ 6, तो -x³ 6 की पावर 3 आ गया। तो फिर उसके बाद सॉल्व करना है इसको, ये फैक्टोरियल का एक्सपेंशन हो गया, ये 3 की पावर 4, ये -x टू द पावर 9 216, तो -105/8 x टू द पावर 9 हो गया आंसर। तो मिडिल टर्म फिफ्थ टर्म होता है, तो T5 T4 + 1 होता है, मतलब यहाँ पर फिफ्थ निकालना है तो TR+1 के फॉर्मेट में चेंज करना है, ये ध्यान रखना। और यहाँ से R निकलेगा, तो ये R4 हो गया, तो 7C4 a के जगह में, फिर 7 - 4 हो गया, और जो x के जगह में था उसके पावर 4 कर दिए। फिर यहाँ से सॉल्व कर लिए हम लोग, 35 / 48 x टू द पावर 12। तो इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 8C6 निकालना है तो फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, और 8 को 1 से लेकर 8 तक ना लिख के 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हैं, और डायरेक्ट फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 को कट कर सकते हैं, फिर ये 28 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना। 7C2 है तो फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5, तो 7 × फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, तो ये 21 आ जाएगा। आप लोग 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। जैसे एक तो राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन। जनरल टर्म में सिंपली TR+1 का r के टर्म में निकालना है, n का वैल्यू 6 हो जाएगा, और ये a के जगह में x² हो जाएगा, और x के जगह में -y हो जाएगा। तो ये हम लोग a + x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से जनरल टर्म इसका निकालना, ये क्वेश्चन है आपका। फिर इसमें फाइंड द मिडिल टर्म निकालना है, इसमें ये वाला a हो जाएगा, ये x के जगह में है, और चूँकि n इवन है तो एक ही मिडिल टर्म होंगे, तो उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो और वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए अपलोड करेंगे जिससे आपको मैथ्स लर्निंग में हेल्प मिल सके। थैंक यू।